संभल, सर्वे और संग्राम और सैकड़ों सवाल, 4 मौत, दर्जनों लोगों और पुलिस वालों के घायल होने के बाद अब पहला सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई और किससे हुई। जिस शाही जामा मस्जिद में राउंड 1 के सर्वे पर एक पत्ता तक नहीं हिला, वहां राउंड 2 के सर्वे में 4 लाश कैसे गिर गई? क्या सर्वे से पहले पुलिस की तैयारियों में चूक हुई? क्या पुलिस को दंगाइयों के मंसूबों की भनक नहीं लगी? क्या उपद्रवियों की तैयारी को समझने में LIU फेल रही? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस के पास भी नहीं है और दूसरे जिम्मेदार भी मौन हैं। 19 नवंबर को पहले राउंड के सर्वे के बाद से ही मुस्लिम पक्ष में गुस्सा पनप रहा था, लेकिन जिस तरह से टीम पर हमला हुआ वो बताता है कि उपद्रव करने वाले लोग हमले की पूरी तैयारी में थे। लेकिन सवाल फिर वही, पुलिस की तैयारी क्या थी? दंगे में सिर्फ 4 मौतें नहीं हुई, कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और कार्रवाई के नाम पर कुछ बड़े चेहरे आरोपी बनाए गए, जिनमें जियाउर रहमान बर्क को दंगा भड़काने का आरोपी बनाया है। बर्क के पिता ममलूकुर रहमान पर भी FIR दर्ज हुई है, जबकि सदर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल पर FIR दर्ज हुई है। इसके अलावा 800 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज हुई है। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं। इस जवाब से पुलिस फिर सवालों में घिर जाती है। जब बर्क जैसे नेता पहले से लोगों को भड़का रहे थे तो तैयारी दुरुस्त क्यों नहीं थी? क्यों हालात को विस्फोटक होने दिया गया? वो अलग बात है कि 3 घंटे में हिंसा पर काबू पा लिया गया, लेकिन इन 3 घंटों की नौबत ही क्यों आई? इसका जवाब संभल के कप्तान और प्रशासन को देना चाहिए। संभल में अभी तक 4 मौतें हो चुकी हैं। CO, PRO सहित कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, लेकिन सवाल वही कि 4 मौत किसकी गोली से हुई और पुलिस वालों पर गोली किसने चलाई? क्या पत्थरबाजों के पास हथियार भी थे? क्या दंगाइयों ने पुलिस को टारगेट कर फायरिंग का प्लान तैयार कर रखा था, या फिर पुलिस पर फायरिंग की थ्योरी किसी फर्जी एनकाउंटर जैसी है? भीड़ की तरफ से फायर आया और वो CO साहब के पाँव में भी लगा। CO साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया। कप्तान साहब जिस CO पर फायरिंग की बात कर रहे हैं, संभल में मुस्लिमों का बड़ा चेहरा सांसद बर्क उसी CO पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खास तौर से CO जो अनुज चौधरी है, जिसने और पूरे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया। यानी संभल की लड़ाई पुलिस वर्सेस मुस्लिम पक्ष बन गई है। सपा पुलिस वालों पर हत्या की FIR की मांग कर रही है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को इंसाफ मिले। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लोगों को भड़काने का आरोपी बनाया गया, अब वही संसद की चौखट पर खड़ा होकर पुलिस पर हत्या की FIR दर्ज करने की मांग कर रहा है। संभल हिंसा के दूसरे दिन पुलिस का एक्शन जारी है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कई कठोर फैसले लिए हैं, जिनमें बाहरी लोगों की एंट्री तक बैन कर दी गई है। ये सारी जद्दोजहद इस बात को लेकर है कि रविवार को जो कुछ भी हुआ संभल की गलियों में वो दोबारा ना हो पाए। लिहाजा संभल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जिले में बोतलों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ईंटें खरीदना भी संभल में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा बाहरी लोगों और नेताओं के संभल आने पर भी रोक लगा दी गई है और आसपास के जिलों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं उपद्रवियों की तलाश में लगातार पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। रात भर जीपों का आवागमन रहा। जीपें आ रही थी, जा किधर से रही थी उस मोहल्लों में, ये नहीं पता। यानी पूरी रात पुलिस दबिश पर दबिश देती रही। एक उपद्रवी की तलाश शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान ये भी पता चला कि उपद्रवी बाहर से आए थे। ऐसे घुस गए, किवाड़ तोड़ के घुसे। 3 लड़के घुसे थे। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन लड़के जो थे वो भाग गए एकदम छत पे से। अब हम हमारी क्या गारंटी कि हम पकड़ के बिठा लेंगे उन्हें? यानी पुलिस का शक सही था कि दंगाई आसपास के इलाकों से बुलाए गए, यानी हिंसा की साजिश सुनियोजित थी। यानी ये भी क्लियर है कि पुलिस को जानबूझकर टारगेट करने के निर्देश थे, लेकिन दंगाइयों को ये आदेश कौन दे रहा था? जल्द ही वो चेहरे भी बेनकाब होंगे। सर्वे के वक्त कैसे एक अफवाह ने संभल को सुलगा दिया, उसका सबूत अब सामने आ गया है। जब सर्वे टीम अंदर थी तभी यहाँ पर पथराव शुरू हुआ था, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। मस्जिद की छत से ली गई इन तस्वीरों में एक एक दंगाई का चेहरा बेनकाब हो चुका है, भले ही उन्होंने अपने चेहरों को ढका हो। जरा इस तस्वीर को देखिए, किस तरह उपद्रवियों ने पुलिस की एक प्राइवेट गाड़ी को टारगेट किया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे पथराव और आगजनी। ये कहा जा सकता है कि हिंसा की ये शुरुआती तस्वीरें हैं। इस दौरान मस्जिद के अंदर से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई, लेकिन बेअसर रही। मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो वापसी जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ। हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने घर चले आओ। लेकिन ये अपील भी दंगाइयों पर बेअसर रही।
हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील का दावा है कि खुदाई की अफवाह हिंसा का कारण बनी। भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि उनके इसी बयान के बाद भारी पुलिस फोर्स जफर अली के घर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये कि क्या पुलिस पर सवाल उठाने वाला हर शख्स सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।